फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2.2 प्रश्न वाली पूरी फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। और मैंने देखिए 2.1 में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं, शून्य क्या होता है, बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आप कहेंगे कि शून्य क्या होता है। ठीक है, ऐसा होगा। और आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ी बहुत खांसी वांसी हो रही है, तो थोड़ी बहुत हो तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ आने से पहले मैं आपको कुछ ज़रा समझा देता हूँ। देखिए, किसी भी द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। देखिए ax² + bx + c = 0 ये होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है 2.1 में, बट जिसने नहीं देखा है वो यहीं से डायरेक्ट देख सकते हैं, उन्हें भी समझ में आ जाएगा। ax² + bx + c = 0 ये क्या होता है, किसी भी द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर कोई भी आपकी द्विघात बहुपद है, ठीक है, उसके शून्य का आपने निकाल लिए, तो एक अभी बताता हूँ शून्य क्या होता है। देखिए शून्य देखिए क्या होता है कि किसी भी चर, कोई भी आपका जो बहुपद होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए उसको जीरो को इक्वल रखते हैं। ठीक है, और जीरो के इक्वल रखने के बाद जब आपको जो उस बहुपद में चर का कोई ना कोई मान मिलता है, ठीक है, जैसे कि x+1 मैंने लिख लिया, ये क्या है, बहुपद है। अभी हमने जीरो को इक्वल लिखा, x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा, तो ये क्या हो गया, एक शून्यक हो गया। ठीक है, यही होता है शून्यक। ठीक है, क्या करते हैं हम, किसी भी बहुपद को जीरो के इक्वल रख के जब सॉल्व करते हैं तो चर का कोई ना कोई वैल्यू आता है, वही शून्य कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो हम कहाँ पढ़ते हैं, देखिए बहुपद, किसी बहुपद के आपके पास दो शून्यक आ गए, एक तो मान लीजिए अल्फ़ा और दूसरा बीटा, ये दो नए अक्षर आए हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में देखिए संबंध होता है, इनके बीच में क्या है, संबंध होता है। एक क्या होता है, एक तो होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, इसका सूत्र होता है, देखिए शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है, और देखिए ये दो तो शून्य के अल्फ़ा बीटा, ठीक है, दो वैल्यू आएगी, दो शून्य हो गए आपके। ठीक है, अब b और a क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि ये लिखा है मैंने x² - 2x - 8, तो यहाँ पर b क्या होगा, x का गुणांक ये b हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि a हमारा 1 है और b बराबर -2 है, c बराबर -8 है। ठीक है, ऐसे पता लगाते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ सही से, थोड़ा आगे अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस खाली ऊपर से देख लीजिए। शून्यकों का योगफल का सूत्र ये होता है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, ये शून्य क्या हमारे, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, शून्य क्या, तो इनके बीच में संबंध है, वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अभी जब आगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। ठीक है, बस इतना जानना बहुत था। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको यकीन नहीं होगा फ्रेंड्स, तीसरी बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 2 बार डिलीट हो गई मेरे मोबाइल से, पता नहीं कैसे तीसरी बार बना रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपने ये पिछली क्लासों में सीखा है। ठीक है, गुणनखंड करना। ठीक है, तो कैसे करते हैं, क्या करना है, बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं, इनके शून्य हमें सबसे पहले ज्ञात कर लें, जो पढ़ेंगे गुणनखंड से। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। जांच में देखिए आपके ये सूत्र काम आएंगे, इसलिए मैंने लिखा है। अभी बहुत आसान लगेगा, अभी देखो आगे, तो हल करते हैं इसे, चलो हल कर लेते हैं। हल कैसे होगा यार, ये तो x² है -2x -8 = 0। ठीक है, शून्य ज्ञात करने हैं सबसे पहले। तो शून्य में क्या होता है ना, जितनी चर की अधिकतम घात होगी उतने ही शून्य आ सकते हैं। यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसके 2 ही शून्य आएंगे। ठीक है, तो अब देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 4 शर्तें याद रखनी है हर ऐसे जिसमें शून्य ज्ञात करने होगा गुणनखंड से। पहले तो x² का गुणांक देखना है,
ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, वरना 1 एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है। अगर नहीं मान लीजिए 1 एक्स स्क्वायर के आगे 4 था तो 4 क्या हो जाता, यहाँ पर गुणांक हो जाता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी संख्या हो यहाँ पर उसकी गुणा करा लेनी है 8 से, यानी कि सी से। पहले वाले संख्या का जो गुणांक है एक्स, जो भी चर का गुणांक होगा शुरू में सबसे फर्स्ट में, उसकी गुणा आपको लास्ट वाली संख्या से करा लेनी है। चिन्ह को अभी भूल जाओ, चिन्ह को स्वाहा कर दो, अभी भुसु कर दो, अभी से भूल गए हो आप। 8 आया, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको यहाँ का चिन्ह देखना है, ठीक है। चिन्ह क्या है, माइनस का। तो आपको 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है ना जिनको गुणा करने पे 8 आए और घटाने का चिन्ह नहीं, ये वाला चिन्ह देखा हमने घटाने का, घटाने पे 2 आए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है कि 4 गुणा 2 इक्वल्स टू 8 होता है, और 4 में से 2 जाता है तो कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। तो हमें 2 संख्या क्या मिली, 4 और 2। 4 की 2 से आप गुणा करेंगे तो आपको 8 भी मिल जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो आपको 2 भी मिल जाएगा। ये समझ गए। ऐसे देखिए शुरू का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। आपको सबसे पहले वाली संख्या की लास्ट वाली से गुणा करा देनी है, ठीक है, देखना है कितना आ रहा है, फिर ये वाला साइन देखना है, और फिर देख क्या घटाने का साइन है। तो आपको ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा करने पे क्या है, 8 आए, ठीक है, क्योंकि 8 यहाँ पर मिला, और घटाने पे 2 आए, बीच वाली संख्या है, ठीक है। और अगर जोड़ने का चिन्ह होगा तो जोड़ने पे 8 आना चाहिए, और सॉरी गुणा करने पे 8 आना चाहिए और जोड़ने पे 2, ऐसा होता है। देखिए आपको ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी इजी लगने लगेगा। 2 मिनट रुकिए बस, आगे आने दीजिए थोड़ा क्वेश्चन और होने में। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको तोड़ दिया हमने, इसकी जगह वो 2 संख्याएं लिख दी जिनको गुणा करने पे 8 आता है और घटाने पे 2 आता है, ठीक है। अब माइनस अंदर खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस की माइनस से गुणा होगी तो प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, जोड़े बना लीजिए। देखिए जोड़े तो हम बहुत अच्छे बनाते हैं, स्कूल में जोड़े, घर में जोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़े बना लिए 2 के। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक x बाहर आ गया तो क्या बचा, एक x बचा। यहाँ से एक x बाहर आ गया तो माइनस का 4, ठीक है, प्लस यहाँ से 2 बाहर आया, 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। देखिए कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है। उभयनिष्ठ जो दोनों में होता है वो ले लेते हैं बाहर, बस उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यार देखिए ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम आया ना, इसको एक बार लिख दीजिए, x माइनस 4 को आप एक बार लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा x प्लस 2 याला x याला 2, ठीक है, इसको एक बार लिख देंगे, जो बाहर है ब्रैकेट के अंदर नहीं है। और दोनों को एक बार 0 को इक्वल ले लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। 0 को इक्वल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि शून्य ज्ञात करने हैं, 0 ज्ञात करने हैं इनके, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शुरू पहले वाले में 4 आ जाएगी, ठीक है। माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस का 2। अगर चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बड़ा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए शून्य हमें मिल गए, एक रहा अल्फ़ा, दूसरा रहा बीटा, ठीक है। 2 शून्य मिल गए क्योंकि 2 घाते थी, तो हमें 2 शून्य मिल गए, ठीक है। एक तो 4, एक माइनस का 2। अब इसकी जांच कर लेते हैं, ठीक है। आपका यहाँ तक का सवाल हो गया, शून्य ज्ञात कर लिए हमने, ठीक है, 4 और 2 मिल गए, बहुत ही आसान। अब हम इनकी जांच कर लेते हैं, ठीक है। जांच कैसे करिए देखिए। तो फ्रेंड्स अब जांच कर लेते हैं। देखिए जांच में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकाल लेना और फिर गुणनफल निकाल लेना, आपकी जाँच कंप्लीट, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको निकालना है शून्यकों का योगफल। इसका सूत्र मैंने इसलिए आपको पीछे लिखाया था, शून्यकों का योगफल क्या होता है, इसका सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर a बराबर 1 है, यहाँ इसके देखिए ये मत लिखिएगा, इसके नीचे ये लिखिएगा फिर ये लिखिएगा, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर माइनस का 2 और c बराबर माइनस का 8। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आपने लगा लिया होगा, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूँ वैसे,
आपको याद करने, अगर आपको समझ के रखना है तो ये देख लीजिएगा कि लाइन वाइज है, ए बी सी बस मान लिया और लिख दिया, ठीक है। वैसे मत समझिएगा, ऐसे समझिए। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है, तो ए बराबर 1। एक्स का गुणांक -2 है, -2, सी अचर पद -8, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अल्फा कितना है आपका, अल्फा है 4 प्लस बीटा कितना है -2 इक्वल्स टू माइनस का बी, ये है माइनस और -2 अपॉन ए कितना है 1 है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 बचा 2/1, तो 4 में से 2 गए कितना बचा 2, 2 बराबर 2। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल, ठीक है। अब गुणनफल निकाल लीजिए ऐसे शून्यकों का याद रखिए बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आ रहा तो आप गड़बड़ी करके आए हो, कुछ तो गड़बड़ है, फिर तो आप ये कहोगे। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या होता है, जांच में बस आपको यही करना है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। ए बी सी आपको पता है, अल्फ़ा बीटा भी पता है। अल्फ़ा कितना है 4 है, बीटा कितना है -2 है इक्वल्स टू सी कितना है, सी है आपका -8, ए कितना है, ए है 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -8 आ जाएगा और ये भी -8 आ जाएगा, ठीक है। नीचे बट्टे में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, ठीक है। तो -8 इक्वल टू -8, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही है, आपको जांच में क्या करना है, एक बार शून्यकों का योगफल निकालना है, फिर गुणनफल निकाल लेना है, ठीक है। बराबर आपको मिलेगा, ये देखिए बराबर नहीं मिल रहा है तो अपने सवाल में कहीं ना कहीं गलती करिए। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। इसका 6 पार्ट है, 5 पार्ट में करा दूंगा, छठा आप खुद कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक। तो फ्रेंड्स आपका सेकंड वाला पार्ट है, देखिए 4s² -4s प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे भी फिर से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वाला देखिए s हो, x हो, t हो, y हो, z हो, सब है चरी, तो इनके आगे वाला क्या होता है a, ये रहा b, ये रहा c, ठीक है। तो आपको s x देख के घबरा रहा नहीं है, ठीक है। x तो हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन s भी कहीं t बोल देंगे तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको वैसे ही सवाल सॉल्व करना है, इन पर जहाँ x आता है वहाँ s रख दिया गया और कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वाली संख्या की गुणा होगी लास्ट वाली संख्या से, तो नो टेंशन, 4 गुणा 1 इक्वल्स टू 4, ये चीज़ है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम चिन्ह देखते हैं, प्लस का चिन्ह है ना, तो ऐसी 2 संख्या आपको ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर भी 4 आ जाए। ऐसी तो 2 ही संख्याएं हैं जिनको हम गुणा करें तो भी हमें 4 मिले, जोड़ें तो भी 4 मिले। 2 गुणा और 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। तो हमें वो 2 संख्या क्या मिली, 2, ठीक है। तो 4s² या -2s + 2s + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब रफ कार्य है, दूसरी साइड पे कर लेना। लाइट भाग गई तो थोड़ा डिम हो गया होगा, बट कोई नहीं, साफ दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना। देखिए आप, हमने क्या करा, वो 2 संख्याएं ज्ञात कर ली जिनको जोड़ने पे 4 आए, ये आला साइन देख के, और गुणा करने पे भी 4 आए, ठीक है। तो 2s और 2s हो गया वो, ठीक है, ऐसे हुआ 2s। 4s² माइनस से खोलिए ब्रैकेट को, -2s प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब फिर से जोड़े बना लीजिए, 4s - 2s उसका। तो यहाँ से देखिए 2 और s टोटल कॉमन है, ठीक है। 2s बाहर आ गया, कॉमन था, तो कितना बचा अंदर, 2s बचा यहाँ पर। 2s यहाँ से बाहर आया तो 2s बचा, और यहाँ से पूरे ही 2s उठ के बाहर आ गया तो 1 बचा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप क्या करना, सबसे पहले 4s को लिखना, 2s कॉमन लेना, 2s से भाग दे देना, एक s से एक s गया, एक s बचा, 2 दूनी 4, 2 बचा, तो 2s ऐसे आ गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस तो चिन्ह है ही, 1 कॉमन है, ठीक है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2s - 1, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह क्या है, चेंज होगा, ठीक है, चेंज हो गया। तो देखिए ब्रैकेट वाला फिर से सेम आ गया, बाहर वाला भी ब्रैकेट के अंदर की तरह सेम है। 2s - 1 एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे 2s - 1। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, एक बार ब्रैकेट को जो बाहर लगे हुए हैं उन्हें लिख लिया, ठीक है। और ये 0 के इक्वल तो मामला चलता ही है। अब देखिए 2s - 1 इक्वल्स टू
0, तो क्या हो जाएगा 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, यानी कि दोनों में ही क्या है, s बराबर 1/2 आ रहा है। यानी कि हमारे दोनों अल्फा और बीटा जो हमारे शून्यक जो हमें ज्ञात हुए वो क्या है, 1/2 है, 1/2, ठीक है। दोनों एक ही जैसा शून्यक है, एक ही संख्या है, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी जांच कर लेते हैं। देखिए हमें शून्यक मिल चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी सी की क्या क्या है। ए बराबर आप जानते हैं s² का गुणांक 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1, ठीक है। ए बी सी आपको पता है और अल्फा और बीटा भी पता है। अल्फा कितना है 1/2 आया और बीटा भी 1/2 आया, ठीक है। तो आप सबसे पहले निकाल लेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ओके, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसका सूत्र होता है अल्फा कितना है 1/2, बीटा भी 1/2 है, माइनस बी कितना है, बी है -4, तो ब्रैकेट लगा के लिखिए अपॉन ए कितना है, ए भी 4 है, ठीक है। तो देखिए नीचे यहाँ पर सेम है, एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, एक 2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस का 4/4, 4 से 4 कटा तो 1 आ गया, 2 से 2 कटा तो 1 आ गया, यानी 1 बराबर 1 ये आ गया, ठीक है, शून्यकों के योगफल में। अब देखिए अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है, अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, c कितना है, c 1 है, a कितना है, a 4 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4, ये भी आपके इक्वल्स आ गए। देखिए आपको एक गुणा हो गया, भिन्नों का जोड़ हो गया, घटाना, ये सब आना चाहिए, ठीक है। आप पिछली कक्षा से पढ़ के आए हो, अगर नहीं आता है तो बता दीजिएगा, मैं सिखा दूंगा। 1/4 बराबर 1/4 आ चुका है, ठीक है, ये हो गया। अब अगला करते हैं। तो फ्रेंड्स अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अव्यवस्थित रूप में लिखा हुआ है, मतलब मेरे से है कि देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। लेकिन यहाँ पर क्या है 6x² है, माइनस का 7x माइनस का 3 = 0 होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने क्या करा, बी एक्स का गुणांक भी होता है 1/7, तो ये bx होना चाहिए यहाँ पर। तो क्या करें इन्होंने थोड़ा अव्यवस्थित रूप में से लिख दिया, ठीक है। तो हम व्यवस्थित कर लेते हैं, तो व्यवस्थित करने पर कैसे करेंगे व्यवस्थित, कुछ नहीं करेंगे, बस 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 = 0, इसको यहाँ कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से वैसे ही सॉल्व करना है, फर्स्ट वाले की लास्ट वाले से गुणा करा दीजिए, यानी 6 की गुणा 3 से करा दीजिए, गुणा कराने पर 18 और घटाने का साइन देखते हैं, घटाने पे 7 है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा करने पर 18 है और घटाने पे 7। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं क्या होती है, 6x² माइनस 9x माइनस 2x, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा और 9 दूनी 18 होता है, ठीक है, और माइनस का 3 = 0, ठीक है। माइनस से ब्रैकेट खोलिए, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 = 0, ठीक है। फिर से जोड़े बन जाएंगे, जोड़ बन गए। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से देखिए 3x पूरा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ से 3x, ठीक है, यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 3 9, यानी कि 3 बचेगा। तो प्लस यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 = 0। अंदर वाले को एक बार लिखिए ब्रैकेट के और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिख लीजिए। तो क्या है देखिए 2x माइनस 3 = 0 है, ठीक है। तो 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2, ये हो गया। और दूसरा क्या है 3x + 1 = 0 है, 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर -1/3,
ये अपना अल्फ़ा मिल गया, ये आपका बीटा, ठीक है। 2 शून्य मिल चुके हैं। अब इसकी जांच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब जांच कर लेते हैं। देखिए हमें जांच करनी है। तो हमें इसके अल्फ़ा क्या मिला था, अल्फ़ा मिला था 3/2 और जो बीटा था वो -1/3 था, ठीक है। ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ a बराबर कितना है 6 है, b बराबर -7 है, c बराबर -3 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए a b c हमें ये बदल गया। अब करते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये होता है। अल्फ़ा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3, ठीक है, बराबर -b, b कितना है -7/a कितना है 6, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना 6 एलसीएम आ गया, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, ठीक है। अभी इसे प्लस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 -2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा +7 -+7/6, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 - 2/6 इक्वल्स टू 7/6, ये हो गया। 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, 7/6 बराबर 7/6, ये आ गया फर्स्ट आपका, ठीक है। अब बात आती है शून्यकों के गुणनफल की, तो इसे भी कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 3/2, बीटा -1/3 बराबर c/a, c कितना है -3/a, a कितना है a है 6, ठीक है। तो ये कट के तो ये 1/2 हो गया, तो इधर तो राइट हैंड साइड -1/2 आ गया, ठीक है, -1/2। अब यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिए 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हो गया और -1 की मल्टीप्लाई थी तो -3, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। इधर भी -1/2 इक्वल्स टू -1/2, ये भी हमारा क्वेश्चन आराम से बन गया, ठीक है। कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चौथा वाला कर लेते हैं। देखिए वो 3 बहुत ही सरल थे, ये थोड़ा उनसे अलग है। देखिए किसी भी द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, देखिए द्विघात समीकरण का यह बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, और इसमें कंडीशन भी होती है, a बड़ा होता है, ठीक है, 0 से। अब यहाँ पर देखिए ax², ठीक है, x की जगह u रख दिया है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है, x की जगह u रख दिया है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए u² का गुणांक 4 है, यानी a, ठीक है, a हमारे पास है, और x का गुणांक b है, यहाँ पर चलिए u का गुणांक 8 है, लेकिन c कहाँ है, अचर पद तो गायब है, अचर पद लग रहा है गैस शेयर पे, ठीक है। तो अचर पद गायब है, यहाँ पर c नहीं है, तो हम देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, = 0। यहाँ से देखिए 4 कॉमन है और एक u भी कॉमन है, ठीक है। अंदर कितना बचेगा, 4u बाहर आया, एक u बचा, और यहाँ से 4u बाहर आया तो 2 बचा, ठीक है, = 0। देखिए बहुत ही सरल है, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है अलग साइड से, ठीक है, तो अब आप कर पाओगे। तो एक बार 4u को 0 को इक्वल रख लीजिए, एक बार u + 2 को 0 को इक्वल रख लीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, 4 यहाँ पर गुणे में इधर आके भाग करेगा, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, यानी u = 0। एक तो हमारा अल्फ़ा आ चुका है, ठीक है। अब ये u बराबर -2 आ जाएगा, क्यों, इधर +2 है, दूसरी साइड जाता है तो माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए -2 आ गया, ये आ गया बीटा, तो हमें 2 शून्य मिल गए हैं।
अब हमें जांच करनी है, तो इसकी जांच बहुत आसान है। ठीक है, देखिए सी तो गया घूमने, ठीक है, सी क्या है, शेर पे गया, घूमने गया इन बेचारों को छोड़ के। ठीक है, तो जो हमारा अचर पद है उसकी जगह हम 0 मान के चलेंगे। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 होता है। ठीक है, 0 ने यही कह रखा है कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ हम है बाबू। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। क्या है समीकरण, 4u² + 8u = 0। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 4 है, b बराबर 8 है, लेकिन c बराबर कुछ नहीं तो 0 है। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, सूत्र से इनका जो गुणनफल है वो 2 शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, आप आंसर सही है। तो निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालने का सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा है आपका 0, बीटा है प्लस माइनस का 2 है बीटा। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा के लिख दे रहे हैं b/a, माइनस का साइन है, माइनस का, देखिए b क्या है, b कितना है 8 है। ठीक है, तो 8 क्या है प्लस का है, और a कितना है, a है 4। ठीक है, ये है। तो 0 प्लस माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 2। ठीक है, 0 तो जोड़ेगा तो भी 2 ही रहेगा, प्लस माइनस का 2, और यहाँ पर 4 दूनी 8, ही कितना है, माइनस का 2 = -2। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए जांच में शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल कैसे करते हैं बताइए। देखिए शून्य को गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये सूत्र मैंने आपको शुरू में इसीलिए लिखवाए थे। ठीक है, इसके यूज़ होंगे। तो अल्फा कितना था, अल्फा था अपना 0 इंटू बीटा था माइनस का 2। ठीक है, c कितना है, c 0 है, a कितना है 4 है। तो देखिए 2 की 0 की किसी से भी गुणा करा तो 0 हो जाता है, और 0 के बट्टे में 4 यानी कि 0। तो ये भी बराबर आया, यानी जांच हमारी कंप्लीट हो गई है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 5वां है t² - 15 = 0। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, आप कहेंगे यहाँ पर तो और लोचा हो गया, हमसे नहीं होगा। तो देखिए ऐसा आपको माइनस का 15 को इधर भेज देना है, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर हटाइए, अंडर रूट लग जाएगा, t बराबर √15, अंडर रूट रखते ये प्लस माइनस का हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि एक जो है आपका अंडर रूट का 15, और दूसरा t क्या है, माइनस का अंडर रूट में 15। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर a बराबर तो आपको चलो t का t² का गुणांक 1 है। ठीक है, और b बराबर देखिए आपको कुछ नहीं दिया है। ठीक है, b बराबर तो आपको 0 मानना होगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 होता है। और c बराबर माइनस का 15, यहाँ पर देखिए आपको b दिख रहा है, नहीं है ना, b सीधे c पे आ गया है। ठीक है, तो अब देखो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है, शून्यकों का योगफल। सूत्र क्या होता है आप सभी को पता होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा कितना है, अल्फा आपका आया था देखिए अंडर रूट 15, और एक आया था माइनस का अंडर रूट 15। अल्फा बीटा, अल्फा क्या है √15 प्लस माइनस का √15, और बराबर माइनस का b देखिए 0 है और a 1 है, तो इधर तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, और देखिए ये भी क्या है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है आपका सबसे पहले आ गया 0 = 0। अब बात कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल की। तो ये भी हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है, अल्फा भी है रूट आपका 15, बीटा है माइनस का √15, c है माइनस का 15, और a है 1। तो देखिए अंडर रूट से रूट
अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह था माइनस लग गया, 10 का 15 आ गया इक्वल्स, तो ये हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, इसका छठा वाला पार्ट आप खुद करेंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। देखिए इसको आपको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए एक द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है। ठीक है, आपको द्विघात बहुपद बनाना है। पीछे जब हम शून्यक निकाल लेते तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ था जिससे हम शून्यक निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिए गए हैं, यानी कि पहला वाला तो योगफल, दूसरा गुणनफल। तो देखिए ऐसे में क्या करते हैं, यदि पहले तो हम लिख लेते हैं द्विघात बहुपद बनाते कैसे हैं, इसका सूत्र कैसे बताएं। ठीक है, तो यदि शून्यकों का योगफल, फ्रेंड्स थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है। ठीक है, आपको समझाते बट कोई बात नहीं, आप पूरा देख लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा तथा जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल वो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए वो ऐसा बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका क्या है, सूत्र आ चुका है। काय का सूत्र आया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। आपको शून्यकों का योगफल, देखिए क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा साइज साफ ना दिखे, तथा गुणनफल दिए हुए हैं। पहला वाला हमारा शून्यकों का योगफल होगा, जाहिर सी बात है, क्रमशः शून्यकों का दूसरा वाला गुणनफल होगा। तो अब हम ज्ञात करते हैं। देखिए बहुत ही ईजी है और एक क्वेश्चन हर साल आ ही जाता है। ठीक है, तो देखिए ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप लिख लेंगे हल चल रहा है बाबा। ठीक है, तो आपका क्या है, देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा है, यानी कि शून्यकों का योगफल है तथा ये शून्यकों का गुणनफल है। तो आप लिखेंगे हल में सूत्र से, पहले आप ये लिख लीजिएगा एक बार, फिर उसके बाद आप लिखेंगे सूत्र से। तो आप लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये है सूत्र। तो ये ना आपको याद रख कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1/4, और इसके बाहर है हमारा एक्स। तो वैसे तो एक्स का कुछ ये है, और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का वो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 1 है। ठीक है, तो इसके आगे देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स, ब्रैकेट ख़त्म इधर का मामला, प्लस माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए इसे हम 0 के इक्वल्स मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे मान लीजिए, इसके मान लीजिए आपका 4 एलसीएम आ गया, 1 चौको 4, 4x स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 1 बचा, 1 के 1 से गुणा होगी तो x, 1 चौको 4, 4 के 1 से गुणा होगी तो 4 इक्वल्स टू 0। अब 4 इधर भाग में इधर आके गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। आपका क्या है, द्विघात बहुपद बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। ठीक है, अब अगला वाला कर लेते। तो फ्रेंड्स इसका दूसरा वाला पार्ट में देखिए √2 और 1/3। √2 यहाँ क्या है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है। दूसरा 1/3 क्या है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं फिर से सूत्र से। हल में लिखेंगे आप सूत्र से। सूत्र क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये लिखेंगे। तो अब यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2 है, जिसके बाहर एक्स है, प्लस अल्फ़ा बीटा 1/3 है। ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, सबके नीचे 1 1 ले लेंगे तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ
देखिए 3 एलसीएम आ गया, ठीक है। एक तो कितना होता है 3 होता है, 3 के यहाँ गुणा करा दीजिए 3x², ठीक है। फिर से 1 है, 1 की 3 और फिर ठीक है 1 के 3 से गुणा करा, ये 3 माइनस का 3√2x प्लस देखिए 3 एक कम 3 तो 1 बचा इक्वल्स टू 0। फिर से इक्वल्स टू 0 को मान के चलेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, फिर 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 0 की 3 से गुणा हो जाएगी 3 0, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर है। अब अगला वाला पार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका है। अगला है आपका तीसरा वाला 0,5। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, तो इस फिर से हम हल में लिखेंगे सूत्र से। देखिए आपको एलसीएम वगैरह लेना आना चाहिए, ठीक है। बेसिक क्लास का है, मुझे भी नहीं आता था, ठीक है। रियलिटी में तो मैंने 9th तक कोई पढ़ाई करी ही नहीं थी, 9th से फिर मैंने पढ़ाई करी और फिर सब सीख ही लिया लगभग लगभग। तो अब देखो सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के बाहर x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यह रहा आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 है, 0 के x से गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा, प्लस √5 अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। अभी 0 हो गया तो कितना बचा x² माइनस का √5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया आंसर x² माइनस का √5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब अगला वाला कर लेते। तो चौथा वाला पार्ट देखिए क्या है 1,1। अब देखिए चौथा वाला पार्ट में आप कैसे करेंगे, फिर से वैसे ही करेंगे, सेम टू यू, सब एक जैसे। मुझसे आगे आगे अटैम्प्ट दीजिए, मुझसे आगे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। और देखिए क्या गलती कर रहे हैं। हल में क्या है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये सूत्र याद कर लीजिए, बाहर x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है 1 होता है। देखिए जोश होना चाहिए आपके अंदर पढ़ने का, ठीक है, बोर मत होना कभी। और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 होता है, ठीक है। अगर आप बोर हो गए पढ़ाई से तो समझ लीजिए आप उसके बाद फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे आगे उस समय, ठीक है। तो आप बोर मत होइएगा, बस थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है। माइनस का देखिए 1 या x लिख दीजिए जो भी है, और फिर प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। आगे आपका आंसर x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखिए अब मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। क्या करा, सूत्र लिखा, सूत्र में बस वैल्यू रख दी, ठीक है। और माइनस से तो एक था, एक के माइनस से गुणा करा दी, ठीक है। और एक की जगह x भी लिख देते हैं, ठीक है, तो चल जाता है। ये हो गया। अब अगला करते हैं। तो फ्रेंड छठा वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। छठा वाला आप कर लीजिएगा खुद से, बाकी मैं करा देता हूँ 5 इसका माइनस। तो ये है माइनस का 1/4 शून्यकों का योगफल और गुणनफल है 1/4, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए फिर से हल, और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सूत्र से अब देखो सूत्र क्या होता है इसका, फिर से लिख लेते हैं, लिखते जाइए। सूत्र आप जितनी बार लिखेंगे आप उतना बेस्ट होता जाएंगे, ठीक है। ये होता है सूत्र x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा के बाहर x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x² माइनस का 1/4 है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके बाहर x लगा दीजिए, प्लस अल्फ़ा बीटा 1/4 है, ठीक है। अब फिर से इसके नीचे 1 4 आ गया आपका एलसीएम, तो 1 चक्को 4 4x², 4 कम 4 और ये 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x लिख देंगे फिर आप 1 की जगह, ठीक है। देखिए 4 कम 4, 1 की गुणा x से करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस 4 कम 4, फिर से 1 आ गया इक्वल्स टू 0। अब शायद इधर गुणे में इधर आके भाग कर दे, सॉरी इधर भाग में इधर आके गुणा करेगा, तो आपका फाइनली क्या बना 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट वाला आप खुद कर लीजिएगा। लास्ट वाला क्या है देखिए, लास्ट वाला है आपका 4,1 है, यानी ये क्या है शून्यकों का योगफल है, ये गुणनफल है शून्यकों। अब देखिए एक सूत्र है जो ये आप लिख रहे हैं ना x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के बाहर x प्लस अल्फ़ा बीटा, इसके जगह आप ये भी सूत्र लिख सकते हैं, दोनों है एक ही, बस लिखते अलग अलग है। x² माइनस शून्यकों का योगफल, इसके बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है।
ये लिखा। अब देखिए, अब इसे क्वेश्चन से मैच कर लीजिए। शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिए गए हैं, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप ऐसे लिखेंगे शून्यकों का योगफल लिख दिया है मैंने, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे योगफल तो आप देख लेंगे पहला वाला, हाँ शून्यकों का योगफल रख दो। अल्फा प्लस बीटा से आप शायद थोड़ा समझ भी ना पाओ कि ठीक है अल्फा प्लस बीटा क्या कह रहे हैं, शून्यकों का योगफल क्या है यहाँ पर, ठीक है वो हम रखेंगे। ठीक है, तो आप ये सूत्र भी लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो पूरी हो गई और यार चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब बाय।